नमस्ते सभी को। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जिससे ईएसआईसी से संबंधित अधिक जानकारी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। मेरा नाम है जितेंद्र। मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप यहां पे देख सकते हैं। ईएसआईसी के बारे में अधिक जानकारी पाते रहने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। सब्सक्राइब कीजिए इस यूट्यूब चैनल को। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है। टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी वीडियोज़ मैं यूट्यूब पर पोस्ट करता हूँ उसकी डायरेक्ट लिंक आपके मोबाइल पर आ जाएगी। इस चैनल पर जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है या ईएसआईसी के बारे में आपको कोई भी अधिक जानकारी अगर चाहिए, कोई डाउट आपको लगता है किसी के बारे में अधिक क्लैरिफिकेशन, तो मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल स्क्रीन पे है, आप मुझसे जुड़ सकते हैं। कमेंट्स के थ्रू भी आप इसके बारे में जानकारी पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिशमेंट्स को ईएसआईसी के अंतर्गत कवर करने के लिए आवश्यक कर्मचारियों की संख्या 20 से 10 कर दी है। तो ये नोटिफिकेशन क्या है, कब से ये आया है, इफ़ेक्टिव डेट क्या होगा, इसके क्या परिणाम निकलेंगे और इससे संबंधित अधिक जानकारी हम पाएंगे। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो से। तो सबसे पहले तो ये इस्टेब्लिशमेंट्स क्या होती है। ईएसआईसी के अंतर्गत जैसे आपको पता है कि फैक्ट्रीज़ और इस्टेब्लिशमेंट्स ऐसे दो प्रकार है। फैक्ट्री जो फैक्ट्री एक्ट में डिफाइंड है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का कोई डेफिनेशन ईएसआई एक्ट में नहीं है, लेकिन ब्रॉडर स्केल में इससे कोई भी बिजनेस एक्टिविटी, शॉप्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स, सिनेमा थिएटर्स, न्यूज़पेपर एस्टेब्लिशमेंट्स, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, ये सब एस्टेब्लिशमेंट कवर होती है। महाराष्ट्र स्टेट में ऑलरेडी ये आस्थापनाएँ कवर्ड है, लेकिन इन आस्थापनाओं में अगर 20 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है तो ही ये कवर्ड थी। अब वो 20 से घटाकर 10 कर दी है। तो कोई ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर है, उनके पास 10 एम्प्लॉय है तो भी वो कवर हो जाएगा। इस तरह से इसका परिणाम आएगा। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी एम्प्लॉयज़ की संख्या जिसे घटा के 10 कर दिया गया है, वो 10 के 10 एम्प्लॉयज़ कवरेबल होने चाहिए। तो कवरेबल एम्प्लॉय का मतलब होता है कि ऐसा मजदूर या कर्मचारी जिसका पगार 21,000 से कम हो। ईएसआई एक्ट में एम्प्लॉय की डेफिनेशन ये कहती है कि ऐसी व्यक्ति जो पगार के लिए काम करती है और जिसकी पगार ₹21,000 से कम है। ये 21,000 लिमिट बहुत बार रिवाइज हो चुका है, करंटली 21,000 ही पकड़ के चलिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, ये एम्प्लॉय डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एम्प्लॉयड हो सकता है। तो आस्थापना ऐसी हो जिसमें 21,000 से कम सैलरी पाने वाले 10 या उससे ज़्यादा लोग हो, और ये लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एम्प्लॉयड हो सकते हैं। तो डायरेक्टली एम्प्लॉयड इसका मतलब ये है कि सीधा वो फर्म से या एस्टेब्लिशमेंट से पगार ले रहे, इनडायरेक्टली किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एम्प्लॉयड है तो ईएसआईसी को उससे कोई मतलब नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय, कैजुअल, पार्ट टाइम, टेम्पररी, सभी तरीके के वर्कर्स कवरेज डिसाइड करने के लिए काउंट किए जाते हैं। तो नियोक्ताओं को ये जानना ज़रूरी है कि अगर किसी भी तरह के एम्प्लॉय मिला के आपके रोल्स पे 10 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है तो आपकी इस्टेब्लिशमेंट ईएसआईसी एक्ट के अंतर्गत कवरेबल हो गई है। तो अब इसमें कुछ लोगों को ये डाउट हो सकता है छोटा सा, कि समझो कोई ज्वेलरी शॉप है और उनका मुख्यालय किसी और स्टेट में है या नॉन इम्प्लीमेंटेड एरिया में है जहाँ पे उसको ईएसआई एक्ट लागू नहीं होता है, तो उसकी कुछ शाखाएं समझो महाराष्ट्र में है, तो क्या वो कवरेबल होंगी? तो यहाँ पे उसका क्लैरिफिकेशन मैंने शॉर्ट में समझा के दिया हुआ है। अगर किसी भी शॉप का या एस्टेब्लिशमेंट का या चेन ऑफ बिजनेस का मुख्यालय अगर ऐसे एरिया में है जहाँ पे ईएसआई एक्ट लागू है, तो उस मुख्यालय के अंतर्गत जितनी भी शाखाएं उस चेन की आती है, उस व्यापार की आती है, उन सभी शाखाओं में जितने भी कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं उन सब की संख्या कवरेज के लिए काउंट की जाती है। दूसरा, अगर मुख्यालय ऐसे किसी एरिया में है जहां ईएसआई एक्ट लागू नहीं है, तो ऐसी बिजनेस चेन्स में या ऐसी शाखाओं में सिर्फ वो पर्टिकुलर शाखा जहां पे ईएसआई एक्ट लागू है उसमें अगर 10 या उससे ज़्यादा कर्मचारी है तो वो ब्रांच इंडिपेंडेंटली कवर होगी, उससे उसका हेड ऑफिस नहीं कवर होता है। ये छोटा सा डाउट सभी को हो सकता है, पर्टिकुलरली ऐसे बिजनेसेस जैसे ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स
या कुरियर एजेंसीज़ के अलग अलग जगह पे 2-2, 5-5 कर्मचारी फैले हुए होते हैं, तो उनको ये डाउट आ सकता है। उनके लिए ये बात है, ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए इसको। बाद में ये गैजेट नोटिफिकेशन जो आया, महाराष्ट्र सरकार ने इसे 10 सितंबर 2020 को जारी किया और इसको लागू करने की तिथि है 1 अक्टूबर 2020। गैजेट नोटिफिकेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इसमें क्लियर कट लिखा गया है कि जो भी एस्टेब्लिशमेंट्स है उन सभी को ESI एक्ट 10 कर्मचारी या उससे अधिक कर्मचारी नियुक्त करने पे लागू हो जाएगा। इसकी लागू होने की तिथि 1 अक्टूबर कर दी गई है। अब इससे कौन कौन सी आस्थापनाएं कवर होंगी या किस दिन से काउंट करना है ये 10 एम्प्लॉय का क्राइटेरिया, तो ESI एक्ट के अंतर्गत ये प्रोविज़न है कि 1 अक्टूबर से पीछे 12 महीनों तक, जैसे 1 अक्टूबर 2020 है तो 1 नवंबर 2019 से लेके 1 अक्टूबर 2020 तक किसी भी आस्थापना में एम्प्लॉयज़ की संख्या अगर 10 या उससे ज़्यादा हुई है तो वो सब आस्थापनाएं अपने आप को ESI एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर करेंगी। उनका रजिस्ट्रेशन का तारीख जो होगा वो जिस दिन इन्होंने 10 की संख्या पास की है उससे होगा, लेकिन वो कंप्लायंस 1 अक्टूबर 2020 के आगे करेंगे। तो सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर भी आपके पास कोई अगर विज़िट करने आते हैं और आपके रिकॉर्ड मांगते हैं वेरिफिकेशन के लिए, और उनको पिछले 1 साल 1 अक्टूबर 2020 के पहले 12 महीने तक के रिकॉर्ड में किसी भी महीने में 10 या उससे अधिक एम्प्लॉय मिलते हैं तो वो आपकी आस्थापना को कवरेज के लिए रिकमेंड करेंगे। आपको कहेंगे कि ESI आपको लागू है और आपको कंप्लायंस करना है। तो भले ही नोटिफिकेशन अभी जारी हो रहा हो, लेकिन पिछले 12 महीने में, लागू होने के पहले 12 महीने में कभी भी आपके पास कर्मचारियों की संख्या अगर 10 से ज़्यादा हुई है तो ESI एक्ट आपको लागू हो जाएगा। तो इससे क्या परिणाम निकलेगा, जैसे हम समझ सकते हैं कि काफ़ी सारी आस्थापनाएं जो ऑलरेडी कवर्ड है उनको तो ये लागू है ही, लेकिन बहुत सारी आस्थापनाएं जिनमें एम्प्लॉयज़ की संख्या 20 से कम थी वो अब तक ESI के दायरे में नहीं थी। अब छोटी छोटी बिजनेस एंटिटीज़, कंसल्टिंग फर्म्स, अकाउंटिंग यूनिट्स, ज्वेलरी के शॉप्स, लॉ फर्म्स, आर्किटेक्चर फर्म्स, रियल एस्टेट डेवलपर्स, मार्केट सर्वे की ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंसल्टेंसी सर्विसेज देता है और उनके पास 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है, तो इन सब की लिस्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये सब ट्रैवल एजेंसी, स्टेडियम, मैरिज हॉल्स जिनके पास नॉर्मली 10 एम्प्लॉय हो सकते हैं वो सब ESI एक्ट के अंतर्गत कवर हो जाएंगे। ये लिस्ट काफ़ी सारी मैंने स्क्रीन पे दिखा के रखी है, आप उससे समझ सकते हैं कि किस किस तरह की एक्टिविटी एस्टेब्लिशमेंट्स में आती है, और इन सब एस्टेब्लिशमेंट में अगर 10 से ज़्यादा लोग हैं तो ये सब कवरेज के अंदर आ जाएंगे। तो इससे इम्पैक्ट ये होगा कि छोटे बिजनेसेस में भी जो कर्मचारी काम कर रहे थे उनको ESI का लाभ मिल पाएगा। ये जो डेवलपमेंट है ये द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के अनुकूल डेवलपमेंट है, क्योंकि द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी या लेबर कोड जिसे गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि 1 अप्रैल 2021 से लागू कर देगी, उसमें ये प्रावधान ऑलरेडी है कि आस्थापनाएं 10 एम्प्लॉयज़ पे ही कवर हो जाएंगी। तो इस तरह ये जो स्टेप है ये लेबर कोड जो आने वाला है उसके अनुरूप डेवलपमेंट है। अब इसका इम्पोर्टेंस ये होगा कि छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ जो है उसमें जो एम्प्लॉयज़ है उनको भी ESI के लाभ मिल पाएंगे। सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री जो यहाँ वहाँ फैली होती है या जिनके पास स्किल्ड मैन पावर डिप्लॉयड होता है उन लोगों को भी ESI के अंतर्गत फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि महाराष्ट्र रीजन में बड़ी स्केल पे सर्वे कंडक्ट हो और आस्थापनाओं का रजिस्ट्रेशन के लिए कोई ड्राइव चलाया जाए, जहां सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर्स अलग अलग बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स को, शॉप्स को विज़िट करके वहां पे 10 कर्मचारी है या नहीं है, अगर है तो उनको रजिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी देके उनको रजिस्टर करने के लिए कहे, और कोई अगर नहीं करता है रजिस्ट्रेशन और उसको ESI एक्ट लागू है ऐसा उनके ऑब्जर्वेशन में आता है तो स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आगे कुछ चीज़ें हो सकती है। तो ये नियोक्ता की जिम्मेदारी है कि जब वो ESI एक्ट के अंतर्गत कवरेबल हो जाता है तो उसे खुद ही ESI के अंतर्गत
अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए। ये रेगुलेशन 10B के अंतर्गत जो प्रोविज़न है उसके अनुरूप है। जिन बिजनेसेस को ये एक्ट अभी लागू हुआ है उन्होंने खुद अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना आवश्यक है। ESIC का रजिस्ट्रेशन से संबंधित वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाल के रखे हुए हैं। उसके संबंधित रूल्स भी मैंने वीडियो में मेंशन किए हुए क्लियर कट, ज़्यादा डिटेल जानकारी उसमें अवेलेबल है, वो वीडियो भी आप देख सकते हो। और इससे संबंधित आपको अगर कोई भी अधिक जानकारी चाहिए या आपको कोई डाउट है तो ज़रूर मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स के थ्रू या वीडियो में कमेंट करके मुझसे शेयर कीजिए। वो डाउट क्लैरिफाई करने में मुझे खुशी होगी। हमारा अगला वीडियो कोविड-19 सेफ वर्कप्लेस गाइडलाइंस फॉर इंडस्ट्री एंड एस्टेब्लिशमेंट जो ESIC ने जारी की है उसके ऊपर होगा। जैसे अब कोविड-19 के चलते हम लोगों को जो खबरदारी लेनी चाहिए उसके ऊपर ये वीडियो होगा। ESIC से संबंधित अधिक जानकारी पाते रहने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है जितेंद्र। सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस YouTube चैनल को और टेलीग्राम चैनल को। मेरे से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।